इजराइल ईरान वॉर इन दिनों दुनिया भर में इन दोनों देशों की खूब चर्चा है। और चर्चा क्यों ना हो, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था अपने निजी हितों के लिए इन देशों पर आश्रित है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 17 हमले किए गए। भीषण हमले के बाद आग लग गई और कई फुटेजेस ऐसी आई जिसमें इमारत से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। आसपास के घरों और पार्क किए गए वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी ओर ईरान के जो हौसले हैं अब बुलंद हो चुके हैं। इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों को दागने के बाद भी ईरान अब इस जंग में ठप पड़ता नजर नहीं आ रहा। अभी भी उसके अंदर वो हौसला बचा हुआ है और कहीं ना कहीं वो जश्न जो इन्होंने मनाया था अब मजबूती से इजराइल से लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने जमीनी ऑपरेशन के लिए लेबनान पहुंचे 8 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। बहरहाल वीडियो में बात करेंगे हम उन डिटेल्स के बारे में, उस इम्पैक्ट के बारे में जो इन दोनों देशों के जंग के चलते पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ने वाला है। इजराइल और ईरान में होने वाली जो जंग पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ बिंदु हमने आपके लिए बनाए हैं, सिलसिलेवार ढंग से उस पर बात करते हैं। पहला बिंदु है कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद। ईरान दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातक देशों में से है, उत्पादकों में से है। अब एशिया के संवेदनशील इलाकों में स्थित है और इस क्षेत्र में संघर्ष से वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। अब इसका भारत पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। नतीजतन परिवहन और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन तेलों पर निर्भर होता है। दूसरा बिंदु है सोना और चांदी। अब युद्ध जैसी वैश्विक अस्थिरता के समय में निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी का रुख करते हैं। इससे इनकी मांगें बढ़ जाती हैं और कीमतें आसमान छूने लगती है। भारत में सोने की खपत पहले से ही बहुत अधिक है और इसकी कीमतें बढ़ती हैं। आभूषण उद्योग और सामान्य उपभोक्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा बिंदु है खाद्य वस्तुएं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का जो असर है वो वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी पड़ने वाला है। खासकर होर्मुज और इसके अलावा जल डमरू मध्य पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिससे बड़ी मात्रा में खाद्य और कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। अगर इस क्षेत्र में शिपिंग बाधित होती है तो ग्लोबल सप्लाई पर जो इनकी चेन है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खाद्य पदार्थों जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है। भारत में ये महंगाई खाद्य वस्तुओं पर सीधा प्रभाव डालेगी। वहीं पर कुछ ऐसी चीजें जिसमें चावल जैसे दाल और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी आपको महंगे नजर आएंगे। चौथा बिंदु है प्राकृतिक गैस और बिजली। ईरान प्राकृतिक गैस के बड़े उत्पादकों में से एक है और युद्ध की स्थिति में ईरान की गैस निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है जिससे यूरोप, एशिया में ऊर्जा संकट पैदा होगा और भारत में भी प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली उत्पादन पर पड़ता सा नजर आएगा। पांचवें बिंदु पर बात करें तो वो है औद्योगिक धातुएं और रसायन। ईरान का रासायनिक और धातु उद्योग भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई अस्थिरता होती है तो उन उद्योगों से जुड़े कच्चे मालों की कीमतें सीधे तौर पर बढ़ जाएंगी और इसी वजह से स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य औद्योगिक धातुओं के दाम भी प्रभावित होंगे जिससे भारतीय निर्माण और उत्पादन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। अब छठा बिंदु आता है फार्मास्यूटिकल उद्योग का।
ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग पर पड़ने वाला है। भारतीय दवाओं के लिए कच्चे माल का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है और पश्चिम एशिया में किसी भी तरह की बाधा से सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। इससे दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। सातवां बिंदु होता है उर्वरक का। ईरान यूरिया और अन्य उर्वरकों का एक प्रमुख निर्यातक है। अगर युद्ध इसी तरह बना रहता है और इस वजह से उत्पादों की आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक उर्वरक बाजार प्रभावित होने वाला है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होगी और किसानों की यहाँ पर समस्याएं बढ़ती जाएगी, उत्पादन कम होगी और जितना उत्पादन होगा मांग के हिसाब से कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। कृषि उत्पादन लागत पर असर साफ देखने को मिलेगा, किसानों का बोझ बढ़ जाएगा और आखिरकार खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो ये वो तमाम बिंदु थे जो बताते हैं कि इजराइल और ईरान ये जो वॉर छिड़ा है, इस वॉर से पूरे देश यानी कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में क्या क्या बड़े प्रभाव पड़ेंगे, आपको क्या नुकसान होगा, किन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको बहुत कम मात्रा में मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि पूरा इंटरनेशनल इम्पैक्ट, देश दुनिया के प्रभाव आपको समझ आए होंगे। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी।